नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। सबसे पहले तो मैडम थैंक यू सो मच, Recording in आपने progress. इनवाइट किया और आपने इतना बेहतरीन तरीके से वेलकम किया। और और उसके बाद मैं आप तमाम लोगों को जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने टाइम निकाला मुझे अगले 40 मिनट तक बर्दाश्त करने के लिए। सो सेशन आज का बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शायद वो सेशन है जो मुझे लगता है कि किसी बंदे की प्रेजेंटेशन के साथ ही ये सेशन करवाना चाहिए। जैसे ही कोई बंदा प्रेजेंटेशन अटेंड करे और वो डिसीजन लेने से पहले उसको ये चीजें उसके माइंड सेट में होनी चाहिए, तब जाके बहुत सारी चीजें जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं होती या वो बिजनेस में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। आज का जो टॉपिक है बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते, है अप्स एंड डाउन्स इन डायरेक्ट सेल। बिजनेस में हम इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि किसी बिजनेस के हलाल होने की एक शर्त ये भी है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें लॉसेस प्रॉफिट्स ये चीजें होती हैं। बट बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें लॉस उस तरह नहीं होता। तो बहुत सारे लोग तो खैर उसे हराम भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में डिफरेंट हीले कंसिडर करते हैं। बट एक चीज मैंने जो कॉमन नोट किया है हर जगह पे वो ये रही है कि बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट हो या ना हो, अप एंड डाउन लाजमी होते हैं। अब अप एंड डाउन किस लेवल के होते हैं, दिस इज अ सेपरेट थिंग। हर जगह हर बिजनेस की नौइयत अप्स एंड डाउन्स की अलग होती है, बट डायरेक्ट सेल में भी अप एंड डाउन होते हैं। आज तक आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में तारीफें सुनी, आज मैं उसकी तारीख साइड आपको दिखाने वाला कि ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है इसमें सारी ग्लोरियां ही हैं। ये भी बाकी बिजनेसेस की तरह है। बाकी बिजनेसेस में जहां आप पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं, आपको लोग बताते हैं बहुत प्रॉफिट होता है, एक चूजा 20 रुपए का मिलता है, फिर 1200 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है, तो आप ये तो देख लेते हैं। पर जैसे ही वो बिजनेस करने लगते हैं तो आपको एक और चीज का पता चलता है कि यहाँ भाई बीमारी एक ऐसी भी इन पे आके लगती है ज्यादातर कि एक रात में सारे चूजे मर जाते हैं। आपने माल डाला 2 लाख का, 3 लाख का, या 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का आपने माल डाला, एक रात में आप करोड़पति से जीरोपति होंगे। अब वहां से बहुत सारे लोग पीछे डर जाते हैं, हिल जाते हैं, नहीं 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 हमें तो फिर नहीं करना, 1 करोड़ पूरा डूब जाएगा। लेकिन क्या पोल्ट्री वाले सारे ऐसे ही डूबते हैं? नहीं। कौन लोग होते हैं जो ये बिजनेस करते हुए सक्सेसफुल भी होते हैं, पैसे भी बनाते हैं। सेम इसी तरीके से कोई और बिजनेस आप उठा के देख लें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कंपनियां बनाती हैं, क्या सारी गाड़ियां कंपनी की हिट होती हैं? नहीं, बहुत सारी फ्लॉप हो जाती हैं, जैसे आउट ऑफ द मार्केट गाड़ी कहा जाता है। बहुत सारी गाड़ियां होती हैं उनमें प्रॉब्लम निकल आता है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं उनकी सेल डाउन हो जाती है, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो जो रीसेल पे खत्म हो जाती हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप देखेंगे और उसका ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा? इंसान की जो सांस चलती है वो भी अप एंड डाउन चलती है, किसी का ग्राफ स्ट्रेट या ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, अप एंड डाउन पॉसिबल और आएंगे। तो डायरेक्ट सेल के अप एंड डाउन के बारे में लोग नहीं जानते, अप्स के बारे में जानते हैं, डाउन के बारे में नहीं जानते। आपकी टीम 2 लोगों की हुई, कमीशन आया 500, 4 लोगों की हुई 2000, 1000, आगे बढ़ते जाएं, एक साइड पे 2 लाख लोग आ गए, एक साइड पे 2 लाख और आ गए, 4 लाख लोग हो गया, 2 लाख ज़र में 500, ओ हो, आपने तो 1000 करोड़ कमा लिया। सुनने में बहुत अच्छा लगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री में आने से पहले ये इश्यूज आपके जहन में होने चाहिए हर बंदे के। अभी जो यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग कहेंगे इब्राहिम भाई हमने टीमें यहाँ मोटिवेट करने के लिए बिठाई, आपने डिमोटिवेट कर दिया, बट हकीकत है जो चेंज नहीं होती। जो इन चीजों को जेहन में रख के चलेंगे, मैं लिख के देने वाला हूं, कभी भी लॉस वाला सौदा ही नहीं करेंगे, लॉस के खाते में जाएंगे। सेम इसी तरीके से, क्योंकि पोल्ट्री में जो बंदा ये जेहन में रख के जाता है ना कि
कि भाई बीमारियां भी अटैक कर सकती हैं और एक रात में सारा कुछ खत्म भी हो सकता है, वही तो बीमारी का इंतजाम करके जाएगा, वही तो एहतियाती तदाबीर करके जाएगा। जिसे पता ही नहीं होगा कि भाई कोई कोई बीमारी भी अटैक कर सकती है इन चीजों पे, तो वो कैसे तैयारी कैसे करेगा? वो तैयारी नहीं कर सकता। फिर जब बीमारी ने अटैक करना है, उसका कंफर्म कलम कमा होने वाला। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, आप में से बेशुमार लोग हैं जिनको मैं ये फर्क समझाता रहता हूं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल एंड व्हाट इज MLM। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीजें। MLM अलग चीज है, पैरामिड अलग है, ROI अलग है, डायरेक्ट सेल अलग है। पूरी दुनिया में ये जो चेन सिस्टम होता है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, 5,000 का असली नोट होता है, उसके जाली नोट भी होते हैं, और जाली भी हूबहू असली की तरह दिखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो असली नोट है उसकी भी वैल्यू खत्म हो गई। वो जो जाली होते हैं, किसी में क्या होता है, किसी में धागा नहीं होता, किसी में साइज थोड़ा छोटा होता है, किसी का कागज बहुत थिक होता है, किसी का कॉर्नर पे जो इमोशंस होती हैं वो नहीं होती, किसी की तस्वीर का कोई प्रॉब्लम होता है। जाली तो बहुत किस्म के होते हैं। जो असली होता है वो एक पैटर्न होता है, और वही उसकी वो होता है, बेस होता है किसी भी इंडस्ट्री की। ठीक है। सो डायरेक्ट सेल में, डायरेक्ट सेल ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, जिसे डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसकी एक बेस जो है वो डायरेक्ट सेल है। पैरामिड उसकी 2 नंबरी है, MLM उसकी 2 नंबरी है, ROI उसकी 2 नंबरी है, स्कीम्स ये उसकी 2 नंबरी है। जेन्युइन बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेल कहलाता है। मैंने आपको कहा था कि मार्केटिंग के 3 तरीके, किसी भी प्रोडक्ट्स को बेचने के 3 तरीके। पहला तरीका है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेल, पहला तरीका। दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तीसरा है फ्रेंचाइज। ये 3 तरीके हैं मार्केटिंग के, इसके अलावा कोई किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं। ये 3 तरीके, या डायरेक्ट सेल्स करती हैं कंपनियां, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती हैं, उसमें वो पूरा सिस्टम ले आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वो वाला सिस्टम लाती हैं जिसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, या फिर तीसरा है जिसको फ्रेंचाइज सिस्टम कहते हैं। बस। तो डायरेक्ट सेल किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का नाम है। ठीक है, नाम से ही जाहिर है। बस वो प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्ट डिलीवर करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन ऐड लगा लेते, वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई है, आपने बनाई है, ऑनलाइन उसका ऑर्डर आ जाता है। ये ई कॉमर्स तो सेल में से निकला है ना। ठीक है, तो आपने वो प्रोडक्ट उठा के डायरेक्ट कस्टमर को भेज दी, आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो ये डायरेक्ट सेल कन्वर्सेशन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद कमीशंस हैं, जो बोनसेस दिए जाते हैं। डायरेक्ट सेल में किसको दिया जाता है? सेल्समैन को। नीचे जितने भी नेटवर्क होता है जो सेल्स जनरेट कर रहा है, उनमें कमीशंस और बोनसेस बांटे जाते हैं, यहाँ पे सैलरी या नहीं। दूसरे में क्या होता है? दूसरे सिस्टम में ज्यादातर सेल्समैन की सैलरियां रखी जाती हैं, या स्पेसिफिक लोगों का कमीशन रखा जाता है। जैसे कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर है, होल डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनमें फिर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आम पब्लिक में नहीं बांटा जाता है। डायरेक्ट सेल में आम यूजर को बांटा जाता है। ठीक है, कमीशन। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? फ्रेंचाइजर। उसमें ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट पे लगाया जाता है, चंद लोगों को उसका कमीशन दिया जाता है, या फ्रेंचाइजी जिसने फ्रेंचाइज ली हुई है किसी ब्रांड की, तो उसको दिया जाता है। दैट्स इट। कमीशन हर जगह पे ट्रैवल करता है, और मल्टीपल हाथों में ट्रैवल करता है। कोई एक बंदा नहीं होता ये सारा कमीशन लेने वाला। तो डायरेक्ट सेल की खूबसूरत बात यह है कि ये आम लोगों को जो है वो कमीशन और बोनसेस के ऑफर करता है। MLM में क्या होता है? MLM में डायरेक्ट सेल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी 2 नंबरी है। वो जैसे नोट में धागा नहीं है ना, बस ये वाली 2 नंबरी है, बाकी पूरा नोट उसी तरह है, बस धागा नहीं है बीच में से। वो क्या है? इसमें से बीच में से प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का हीला होता है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसको सेल किया जा सके, ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो ये MLM बन जाता है। सिर्फ क्या होता है? पैकेज बेचना है। पैकेज, वो जो एक अमाउंट का लगाया हुआ है ना कि इतने पैसे आपने जमा करवाने हैं, वो बेचना है, वो लोगों को लाना है।
वो इतने पैसे जमा करवाएगा तो उसको कमीशन मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। कमीशन का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, कमीशन का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर की वजह से कह देते हैं ये एमएलएम है, ये फलाना है, ये ढींगना है, ये स्ट्रक्चर सबका सेम हो सकता है, दिस इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जाली नोट भी तो बराबर साइज का हो सकता है ना, जितना साइज इसका है उतना साइज उसका हो, बराबर साइज का हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो सकते हैं, स्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पे कॉपी होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इंश्योरेंस में आप जाएं, अब इंश्योरेंस तो फील्ड ही अलग है, लेकिन उसमें भी आप देखें स्ट्रक्चर एज इट इज है। ट्रेडिशनल में चले जाएं, एक कंट्री हेड होता है, फिर एक जोनल मैनेजर होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, फिर जोनल होते हैं, फिर एरिया होते हैं, फिर नीचे आते जाएं, क्या नाम है, स्पॉट मैनेजर होते हैं, फिर उससे नीचे सुपरवाइजर होते हैं, फिर उससे नीचे सेल्समैन होते हैं। तो कमीशन तो ऊपर ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रक्चर तो ये भी, अगर इसको हम मल्टी लेवल बोले तो ये भी तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं इसमें कमीशन बांटने की। जो इस इंडस्ट्री पे कोई भी कंपनी एमएलएम बनती है या डायरेक्ट सेल बनती है ना, वो स्ट्रक्चर नहीं होता, वो उससे पीछे कुछ होता है। एमएलएम में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, हीला होता है, मतलब ऐसे ही वर्चुअली कोई चीज आपको पकड़ा देंगे, ये लो जी इससे काम चलाओ, तो ऐसे ही पैसे ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं, बस आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है या चार्जेस हैं, या फिर क्या है, या फिर कोई स्लॉट्स हैं, या फिर क्या है जी ये आपको ना टिश्यू पेपर मिल रहा है। उसमें फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फिर प्राइस भी वो नहीं होती और बहुत सारी चीजें होती हैं, और प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा सकता और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ये एमएलएम कहलाता है। इसमें मकसद क्या होता है, बहुत सारे लोग आए, वो पैसे जमा करवाएं, ऊपर लोगों को मिले और कंपनी भी कमाए, ये एमएलएम है। ये पूरी दुनिया में बैन है। डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री 134 साल की तो एक कंपनी चल रही है जिसको एवॉन बोलते हैं, नेट पे जाके सर्च कर लें, डायरेक्ट सेल की। एमएलएम की सिंगल कंपनी भी पूरी दुनिया में चल रही है, बहुत सारी छुपे चल रही हैं, इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कहीं पे एमएलएम की कंपनी चलती भी मुझे दिखा दो, जो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ने कहा हो जी चल सकती, कोई मसला नहीं, कोई कहीं पे नहीं चल सकती। फिर आ जाता है आरओआई। आरओआई कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतने पैसे जमा कराओ, आपको हर महीने इतने इतने करके या हर रोज या हर हफ्ते इतने इतने पैसे मिलेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर इसी की तरह का होता है, 2 बंदे लाओ, 4 लाओ, 8 लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन अंदर खराबी है। स्ट्रक्चर में गड़बड़ नहीं है, अंदर खराबी है। खराबी क्या है, पैसे दिए ही नहीं जा सकते, आप उससे कर क्या रहे हो, हम पता नहीं क्या कर रहे, इसलिए वो भी फ्रॉड होता है। अब उसकी बेस पे जब लोग डायरेक्ट सेल को देखते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे किसी ने 5,000 का जाली नोट देखा और कह दिया कि जो असल वाला है वो भी जाली 2 नंबर। इसलिए फिर उसको देख के इकोनेक्स या इकोनेक्स की तरह जो भी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। फिर जब हम ये कहते हैं कि यार हम लोग रजिस्टर्ड हैं, किसी तरीके से कोई ना कोई तो देखने वाला है, वो लोग जिनसे आप हमें कंपेयर कर रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो जस्ट एक वेबसाइट है, स्विच किया कहानी खत्म। यहाँ ओनर सामने है, ऑफिस सामने है, सारा कुछ सामने है, इसको क्यों नहीं कंपेयर करते। खैर दिस इज द थिंग, आपके ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल, कि आपने कोई ना कोई चीज बेचनी है और कमीशन मिलना है, आपने पैसे दिए उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया एंड दैट्स इट। उसके बाद अगर आप उस कंपनी की सेल की वजह बनते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा, अगर आप सेल की वजह नहीं बनते आप कोई क्लेम कर ही नहीं सकते किसी तरह, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट सेल, मैंने आपको फर्क समझा दिया। इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, ये प्रॉपर बिजनेस होता है, जैसे बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जैसे यूनिलीवर चीजें बेचता है, ठीक है, वो बस एक स्पेसिफिक लाइन, जैसे दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर और उससे ऊपर जितने होते हैं उनको कमीशन देता है। यहां डायरेक्ट सेल में इकोनेक्स हर बंदे को जो भी एक प्रोडक्ट भी बेच दे उसको कमीशन देता है। दिस इज द थिंग, ओके। फिर एक और चीज है जो मिसकॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट सेल के बारे में, वो क्या होता है, डायरेक्ट सेल के बारे में लोगों को मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मोटिवेशन से कोई गलत काम कराया जाए तो सबसे बुरी बात है। जैसे किसी को मोटिवेट कर देना कि तुमने चोरी करनी,
कितनी गलत बात है। यू गॉट माय पॉइंट। सो चोरी के लिए मोटिवेट करना गलत है। यहां पे लोग क्या करते हैं, देखें, अब आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि जी इकोनेक्स में भी तो लोग आते हैं और पैकेज लेते हैं, बंदे जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स। या जो बंदा आपको प्रेजेंट कर रहा है वो गलत गाइड कर रहा है। अगर वो ये कह रहा है आप लोगों को कि आओ जी आपने बस पैसे जमा कराने हैं, बंदा जोड़ना है और फिर 2 बंदे और लेके आने हैं, फिर 4 बंदे और लेके आने हैं, भाई मैं आज से आपको बता रहा हूं इकोनेक्स ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। उसकी बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज हमने अप्लाई की, आप देखेंगे, आपको लोग आके बताएंगे हमारी कंपनी में एक अकाउंट के साथ जितने मर्जी आईडी के साथ जितनी मर्जी आईडियां लगा दो, इकोनेक्स में तो एक के साथ आप एक लगा सकते हैं। ये इस बात की दलील है कि हमें बंदे नहीं चाहिए, हम बंदे जोड़ने वाला काम ही नहीं है। इस बात की दलील है, अगर एक कंपनी ये कह रही है एक आईडी कार्ड, एक डाटा, एक यूजर, एक आईडी, तो ये इस बात की दलील है। कुछ लोग किसी वेबसाइट की ये ताकत बना लेते, देखो हमारे पास एक आईडी कार्ड से जितनी मर्जी अकाउंट लगा दो। भाई उनको बंदे चाहिए, उनको तो नंबर चाहिए, उनको पैसे चाहिए। आप जो भी आईडी बनाओगे उसमें पैसे डिपॉजिट करो, जो भी आईडी बनाओगे पैसे डिपॉजिट करो, जो भी आईडी बनाओगे पैसे डिपॉजिट करोगे। इकोनेक्स में तो ऐसा नहीं है। इकोनेक्स कहती है हमें एक यूजर चाहिए जो हमसे प्रोडक्ट ले या प्रोडक्ट सेल करे ताकि हम उसे कमीशन दें, हमें बंदे नहीं जोड़ने। देयर इज नो नीड। ठीक है। दूसरी बात, फिर एक और चीज होती है, आपको आपको जब डायरेक्ट सेल का ओवरऑल जब नॉलेज कम होता है, जब नॉलेज कम होता है तो मिसकॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं। मिसकॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के भी उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने एक जगह पे कहा कि फर्ज किया आपकी जब अपनी डायरेक्ट सेल इतनी हो जाती है तो आपको ये मिलेगा या इतना कमीशन मिलेगा। एक बंदा आया, उसने अपनी सेल्फ बाइंग कर ली। अब जो सेल्फ बाइंग की उस पे वो कमीशन कैसे मांग सकता है, क्योंकि सेल्फ बाइंग में जो सेल्फ बाइंग उसने कर ली वो परचेजिंग कहलाई, वो सेल नहीं कहलाई। सेल्स होता है जब आपकी वजह से लोगों ने खरीदा, वो सेल्स होती है। दुकानदार जब होलसेलर से जाके कोई चीज लेता है तो परचेजिंग होती है। वो जब आगे कस्टमर्स को बेचता है तो ये सेल्स होती है। मैंने अगर कोई बात की तो मैंने ये कहा कि आपकी वजह से कितनी सेल होती है। लोग अपनी सेल्फ बाइंग करके कहते हैं जी देखिए इतनी सेल हो गई। नो नीड भाई, क्या हो गया? दिस इज अ टू डिफरेंट थिंग। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि इस सिस्टम और इंडस्ट्री के बारे में पहले अपना नॉलेज कंप्लीट करो। जो लोग डायरेक्ट सेल के बारे में पूरा नॉलेज लेके नहीं आते उन्हीं के दिन थोड़े होते हैं इस तरह के सिस्टम्स। या जो लोग गलत इंफॉर्मेशन लेके आते, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है आप यहां पे आओ, 2 लोग लेफ्ट 2 लोग राइट लगाओ, वो काम करना शुरू कर देंगे, एक टाइम आएगा आप बैठ के खाएंगे। अगर ये बात कोई बंदा आपको कर रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत कर रहा है। डायरेक्ट सेल में ऐसा कभी नहीं होता। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, दरअसल आपने सेल्स क्रिएट करनी होती। ये टीम जो है ये जब भी सेल देना बंद कर गई ना, आपको कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं है। तो ये तो फिर आपके इख्तियार में ही नहीं है। वो टीम कब जाके सेल बंद कर दे आपके तो इख्तियार में ही नहीं। दूसरी बात, बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा जू जू ऊपर जा रहा है और काहिल और सुस्त होता जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। इलून मस्क के बारे में मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, वो आज भी ऑफिस जाता है अपने। मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया के अमीर लोग हैं, या आज भी अपने दफ्तर जाते हैं और काम करते हैं। मलिक रियाज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है, आज भी ऑफिस जाता है अपने।
ऐसे बेशुमार लोग जिन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दी। मैं हैरान हूं, इस कंपनी का 2.25 लाख 3 लाख तक नेटवर्क हो गया है। मैं आज भी ऑफिस आता हूं और आज भी काम करता हूं। ट्रेनिंग्स में मेरा स्केड्यूल है, मेरी मंडे को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। रात को मुझे इनेक्स के बंदे ने कहा कि सर कल आप सेशन डिले कर दें। मैंने कहा नहीं, मेरा डे है तो है, एक दफा डिले किया फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा कभी भी आने वाले सैटरडे में। सो ये मोमेंटम नहीं तोड़, मेरा माइंड ये कहता है सैटरडे को आपका सेशन है, सो यू हैव टू डू इट, दैट्स इट। तो मैं आज भी ऑफिस आता हूं, इस ऑफिस के अलावा 3 ऑफिस और हैं, उनमें भी जाता हूं, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं सुना ये पूरा लोग छोटी छोटी टीमें बना के बैठे हैं और बैठ गए हैं कि जी अब आएगा बैठ के खाएंगे। तो भाई ये पूरा नेटवर्क मेरे पास है, मैं बैठ के नहीं खा रहा। या तो मैं आपसे ज्यादा लालची हूं, या मेरा इतने पैसों से पेट नहीं भरता, या क्या मसला क्या है। क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि बिजनेस जो जो बड़ा होता है उसको आपकी जरूरत ज्यादा होती है। हाँ, आप अपने काम को लज्जत बना लो, काम से बढ़ा के मजा बना लो, तब आप नहीं थकोगे। मैं 3 ऑफिस में 6 में जाना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एंजॉयड इट। मैं जाके एंजॉय करता हूं, मुझे मजा आता है। सेम अपनी प्रेजेंटेशंस को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी सेल्स को, सेल्फ सेल कभी नहीं रोकनी, कभी भी नहीं रोकनी। जिस दिन आपने जाती सेल्स रोक दी उस दिन समझ जाओ आपका बुरे दिन शुरू हो गए। डायरेक्ट सेल में बिजनेस डाउन आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि कुछ लोग जब उनकी थोड़ी सी टीम बन जाती है और टीम ऑटो सेल देना शुरू कर देती है, वो अपनी सेल रोक देती। सारे लोग खुद से एक सवाल पूछे, आज आपके लिए सेल्स करना आसान है या जब आपने शुरू किया था तब आसान था? जाहिर है आज आसान है, आज चीजें चेंज हो गई हैं, कंपनी के एंड पे चेंज हो गई हैं, कंपनी ज्यादा मैच्योर हो गई है, आप क्या नाम है आपकी आपकी अर्निंग हो गई है, आपके पास ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ गया है। तो आपके लिए आज सेल्स आसान है, लेकिन आसान सेल्स भी आपने छोड़ दी। और जब बहुत मुश्किल थी, कंपनी भी इनिशियल स्टेज में थी, डेवलपमेंट चल रही थी, आपके पास अर्निंग नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तब आप मेहनत करके इतनी अच्छी टीम बना गए। बट अगर आज आप करें तो आज क्या कमाल कर सकते, दिस इज द मेन थिंग। डायरेक्ट सेल में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये आता कहां से है, ये एमएलएम से आता है, या आरओआई से आता है। क्योंकि ये एमएलएम वालों का कॉन्सेप्ट है कि जी आपने करना कुछ भी नहीं है, बस टीमें बना देनी है, 2 साइडों पर चुप करके बैठ जाना है और फिर खाते रहना है। और फिर वो जिस दिन कंपनी का मालिक स्विच बंद करता है वेबसाइट का, तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाते हैं। फिर नई कंपनी की तरफ दौड़ते हैं, फिर टीमें बनाने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़े से बनती हैं, फिर वो स्विच बंद करता है, फिर धड़ाम से जमीन पे, फिर एक और। तो ये तो दिहाड़ी लगाने वाला काम हो गया। क्या इकोनेक्स भी ऐसा है? तो जवाब है नहीं। इकोनेक्स का अभी जो रोड मैप पड़ा हुआ है, 8 साल की डेवलपमेंट का पड़ा हुआ है भाई। हमारे पास डेवलपर लगे हुए, दिन रात लगे हुए, 8 साल का रोड मैप पड़ा है। पहले हम उसको बना तो लें, चलाना तो बहुत दूर की बात है। सो दिस इज द थिंग, अपनी नॉलेज को कंप्लीट करो, डायरेक्ट सेल को समझो ये होता क्या है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, कुछ ना कुछ बेचना है, और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, स्किल्स के ऊपर। एक और सबसे बड़ा मसला क्या आता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, लोग नेटवर्कर बनते हैं और फिर सेल्स करने की कोशिश करते हैं, जो कभी नहीं। मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करता हूं, हमेशा सेल्समैन पहले बनो, मार्केटर बाद में बनो, नेटवर्कर बाद में बनो। आप कभी भी, आपका चेक डाउन नहीं आएगा, अर्निंग डाउन नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, नेवर एवर। अगर आप पहले सेल्समैन हो देन नेटवर्कर। लोग सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं, बस 4 कहानियां सुनानियां सबसे आसान काम है। 2 बंदे जोड़ो, बैठेंगे, 4 कहानियां सुना दो, कमीशन आ रहा है जेब में डालो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपने देखा नहीं, मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि हर रैंक वाला लीडर नहीं होता,
लीडर स्किल का नाम है, सलाहियतों का नाम है। आपको तो जो आपके साथ जुड़े उनकी तकदीर बदल के रख दो, तब मजा आए, तब आप लीडर कहलाने के काबिल हो। उनकी तकदीर बदल के रख दो। इधर तो अपनी रोटी से बाहर नहीं आ रहा है, 10-10 दिन तक अपनी टीम को रिप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को सही तरीके से समझा ही नहीं है। पाकिस्तान में आज तक डायरेक्ट सेल की कंपनी ज्यादा अरसे तक क्यों नहीं चल सकी? इंडिया में तो 40-40, 50-50 साल से चल रही, और लोग 8-8, 10-10, 20-20 साल से अचीवर है वहां पे। देखो, कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना बहुत बड़ी बात है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना बहुत बड़ी बात है। गरीब इसलिए गरीब नहीं होते कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता, गरीब इसलिए गरीब होते हैं कि उन्हें पैसा लगाना नहीं आता। अमीर सिर्फ इसलिए अमीर है कि उसे पैसा लगाना आता है। तो ये कैसे सीखेंगे आप? इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंसेस। को एक्सपीरियंसेस करने हैं। आप एक टीम को कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपने खुद प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के देखा ही नहीं है? वही काफिम अली शाह बन गए, कहानियां सुनाई जाओ, पैसे कमाई जाओ। सो दिस इज द थिंग, आप लोगों को प्रैक्टिकल खुद करना है। इकोनेक्स का विजन है एंटरप्रेन्योर पैदा करना। हमने कब कहा है कि अर्नर बनाना हमारा मकसद है? नो, अर्नर नहीं है हमारा विजन, एंटरप्रेन्योर पैदा करना है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सेल्फ मेड होता है, जिसका एक ब्रांड होता है, जिसको ये सारे काम आते हैं। उसे लीडरशिप आती है, उसे सिस्टम बनाने आते हैं, उसे ब्रांड बनाना आता है, चलाना आता है, उसे बिजनेस डाउन हो तो स्ट्रेटेजी बनाना आता है, उसके असाब के ऊपर जब प्रेशर आता है तो प्रेशर हैंडलिंग आती है, उसे जब थ्रेट्स आते हैं तो थ्रेट्स का मुकाबला करना आता है, उसे जब फियर आके पकड़ता है, खौफ, तो वो खौफ से आजादी जानता है। वो ये होता है एंटरप्रेन्योर। किसने कहा है एंटरप्रेन्योर 4 पैसे कमाने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं? अगर आप एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो फर्ज किया महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है या 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो फिर सुंदर पुजारी जो गूगल का सीईओ है, 32 करोड़ रुपया उसकी सैलरी है, आप उसको क्या कहेंगे? वो गुलाम है? वो क्या है? वो एंटरप्रेन्योर है? क्या है वो? ऐसे तो कमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉपर्टी में लोग छोटे छोटे ऑफिसेस बना के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है सारे? नो। अगर इनको एंटरप्रेन्योर समझ बैठे हो तो गलती कर बैठे। एंटरप्रेन्योर तो सलाहियतों से भरपूर एक बिजनेसमैन का नाम होता है जो जीरो से उठा। इसीलिए तो हमने बेसिक एंट्री 3000 से रखी है यार। क्या हो गया? 3000 से आओ, मल्टी मिलियनियर बनो, को बड़ी बात नहीं। इससे आगे एंटरप्रेन्योर बनो, जिसका अपना ब्रांड चल रहा हो, जिसका अपना पैसा सर्कुलेट हो रहा हो, जो इन्वेस्टर हो बैक वक्त, और बैक वक्त एक बड़ा दबाव। ये हम क्यों करना चाहते हैं? ये इसलिए करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स बदल सकते हैं। इस टाइम इंडिया में जाके देखो, लाइन लगी हुई है यार। हर एक छोटा सा बच्चा एक नया आइडिया लेके आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा एक आइडिया लेके आ रहा है। बनो ना इन्वेस्टर, जैसे उनकी शार्क है, वो पैसा लगाते हैं उनके बिजनेस में। आप भी कल बैठो, इन्वेस्टर बनो, आपके अपने ब्रांड्स चल रहे हो, अपनी कंपनीज चल रही हो, और आप पैसे लगा रहे हो लोगों के बिजनेसेस। लोग क्या करते हैं, मेरी ये बात सुन के धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट बना देते। और सर ने कहा था अपनी कंपनी बनानी है, वो आपने सीखा कितना है? 10-10 साल का एक्सपीरियंस तो खैर छोड़ दें, 10-10 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है आपका। आप वेबसाइटें बना के बैठ। क्यों भाई? अच्छा, मुकाबले किससे हैं? इकोनेक्स से। कुछ हो ना हो, इकोनेक्स को नहीं चलने दे, ये विजन है हमारी कंपनी का। माशाल्लाह, कभी कश्तियों से भी बहरी जहाज रुके हैं? क्या हो गया? इसलिए हम ये कहते हैं, सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट, एक नाखन कटर तो चला के देखो ना कि चलता कैसे है। फिर बेशक
इससे बड़ी कंपनी बना लेना, कोई मसला नहीं है। मैं क्या आपको अपना आप नहीं रोक पाएगा, अब बना लो। सो दिस इज द थिंग, इन चीजों को फॉलो करो। उसके बाद अभी लैक ऑफ विजन। हमेशा जो डायरेक्ट सेल में लोग आते हैं, डायरेक्ट सेल एक खूबसूरत बात क्या है, इसमें एक आम बंदा आ सकता है, और एक आम बंदा जो होता है ना, वो बिजनेस में इतना मैच्योर नहीं होता, इसलिए इसके लिए विजन, रोड मैप, मिशन, ये चीजें कंपनी बनाती है ताकि लोग उस ट्रैक को फॉलो करें। जो बंदा पोल्ट्री का बिजनेस करेगा और पोल्ट्री में 1 करोड़ रुपया लगाएगा, भाई उससे पहले उसने 10-15 लाख रुपए के तजर्बे किए होंगे, तब वो 1 करोड़ रुपए का जिगरा पैदा करके पोल्ट्री के बिजनेस में आएगा। यहां क्या होता है, यहां तो एक आम पब्लिक रही है, आम पब्लिक को पहले ये चीजें क्लियर करना जरूरी होती हैं कि भाई टाइम लगता है हर चीज का, हर चीज में की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, हर चीज का नॉलेज जरूरी होता है, हर चीज की जो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं होता। देखिए मैंने कहा ना, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपको आधे से ज्यादा हेल्प तो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रही है। उसका कंटेंट कैसे बनाना है, उसकी तस्वीरें कैसे बनानी है, उसको लिस्ट कैसे करना है, उसकी डिलीवरीज कैसे देखनी है, उनकी एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी है, ये सब इकोनॉमिक्स कर रही है। आपसे एक नाखन कटर नहीं लॉन्च हो रहा, आप दौड़ पड़ते हैं हमने इकोनॉमिक्स जैसी कंपनी बनानी है। अगर मेरी इन बातों से कोई ये मतलब लेता है, ये तो बड़ा गलत मतलब है। मैं खाली ये कह रहा हूं, आप जब इस काबिल बन गए, मेरे पास तो आते हैं लोग भाई, मैं शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारी कंपनी है उनमें मेरा दिमाग इस्तेमाल हुआ है, चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एंटरप्रेन्योर बनो, और एंटरप्रेन्योर इन तमाम चीजों से निकल के आता है। सो सबसे पहले क्या है, जैसे ही आपका लैक ऑफ विजन होगा, या आपकी टीम का, बुरे दिन शुरू होने वाले। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा, अब विजन क्या होता है कि कंपनी क्या करना चाह रही, क्यों करना चाह रही, ये कंपनी क्या करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है, यहां से किसी कंपनी का विजन निकल गया है। अगर वो कंपनी पैसे कमाना चाहती है, तो उसका हर पॉलिसी, हर चीज किसके इर्द गिर्द घूमेगी, सेल के। हर पॉलिसी उसकी सेल के गिर्द घूमेगी, आपसे सेल्स कैसे उठाए, क्योंकि उसका मकसद ही है, विजन ही है पैसे कमाने। देखें, अगर किसी होटल का विजन ये हो कि हमने अच्छा खाना देना है, तो उस होटल में तमाम पॉलिसीज जो है ना, वो किसके गिर्द घूमेंगी, अच्छे खाने पे, अच्छे खाने पे। वहां आप ये सवाल उठा ही नहीं सकते कि जनाब आपका जो सलाद है, ये बे है, दही है, बेसी है, या ये ताजा है। आप ये सवाल गुंजाइश ही नहीं देंगे वो आपको। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये जो सालन है ये कल का है या आज बना है, शक भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका विजन है अच्छा खाना। आप ये शक कहां करेंगे, जिसका विजन होगा कि होटलिंग से पैसा कमाना है, वहां आप शक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खाना ताजा चीजों के बगैर नहीं बन सकता। लेकिन अगर ताजा चीजें हर रोज की गई तो मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एक का विजन है कि बस पैसे कमाने हैं, वो प्रॉफिट को तो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए हमारा विजन है एंटरप्रेन्योर पैदा करना। तो हमारी सारी पॉलिसियां, सारी स्ट्रेटेजीज इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। यहां सेल कहां है, सेल तो है ही नहीं, यहां क्वालिटी है। यहां जो लोग हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते होते हैं, लोगों को डिट्रैक्ट करना चाहते होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। बेशक बाहर खड़े होकर हमें गालियां देते हैं, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो काबिल लोग चाहिए, या वो जो अपने अंदर काबिलियत को पैदा करना चाहते हैं, हमें तो वो चाहिए। हमारे यहां कोई ऐसा बंदा जो लालच से इतने तक भरा होगा, हमारा जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अगर वो वायलेशन करेगा, पट के बाहर करेंगे, नो नीड। ऐसे लोगों का आपको भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो पाकिस्तान के बेशुमार यंगस्टर्स के लिए एक
ऐसा इनिशियल स्टेप बनेगा कि जैसे ही कोई स्कूल कॉलेज से फ्री होगा उसे ये कहने की जरूरत ना पड़ेगी मुझे नौकरी ना मिली तो क्या होगा, एक कहेगा कुछ भी ना हुआ, इकोनॉमिक्स कर लेंगे भाई, इकोनॉमिक्स जिंदाबाद। बल्कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते ही, डिग्री लेते ही अचीवर हो, वो कहेंगे ये डिग्री लिया है बहुत अच्छी बात है, अम्मा अब्बा को कहेंगे भाई दिस इज द थिंग, मैं अपना एक विजन लाऊंगा, मैं तो इस मुल्क के लिए कुछ करूं। रोटी का मसला था, पैसों का मसला था, वो मैं हल कर चुका हूं ड्यूरिंग एजुकेशन, मैं पढ़ते पढ़ते वो मसले हल कर चुका हूं। आज मैंने एक मैडम से एक सवाल पूछा, अभी यहां बैठे हो, आपसे भी ये वो सवाल पूछता, मुझे आप एक बात बताओ, 20,000 रुपया इकोनेक्ट से एक महीने में कमाने के लिए कितना मुश्किल है? 20,000 रुपया कितना मुश्किल है इकोनेक्ट से कमाने के लिए? उसके लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता है? एवरीबॉडी नोज वेल। हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है जो ट्रेनिंग के बगैर करते हैं, जो सब सोचे समझे बगैर बंदे जोड़ने के लिए भाग रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत मुश्किल, अदरवाइज बहुत आसान। तो 20,000 की नौकरी कहीं ढूंढनी हो तो उसके लिए कितना तरद्दुद है, बस ये कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम की अफादियत क्या है, ये सिस्टम क्या है, हमें क्यों इसको सस्टेन करना है। उसके बाद डायरेक्ट सेल में एक और चीज भी है जो आपके बिजनेस को डाउन लेगा, गैर जरूरी लोग जो जिनका सिस्टम में इंटरेस्ट ही नहीं, गैर दिलचस्पी वाले लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना, वो कीड़े निकालेंगे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो कीड़े निकालो। हमने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं स्टार्ट में बेहतरीन काम करते हैं, जैसे ही पैसा कमा लेते हैं अब क्या करते हैं, बड़े बड़े रैंकों पे बैठ जाते हैं, रैंकों पे बैठ के अपना काम होता कोई नहीं है, टीमों को एवं ही फजूल में उंगलियां करते रहते हैं और मसाइल पैदा करते रहते हैं। उन्होंने रोज एक नया कट्टा खोलना होता, क्योंकि वो एक टाइम तक उसकी जरूरत थी, 1 लाख रुपया पर मंथ वो उसने हासिल कर लिया, अब 1.5 लाख रुपया पर मंथ उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब ये नहीं है कि वो चाहता नहीं है, जरूरत नहीं है ना, कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो प्रॉब्लम वो कीड़े निकालेगा भाई। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा एक सिस्टम से करोड़ों रुपया कमा ले, उसके बाद उसमें से कीड़े निकाले और कहे कि जनाब यहाँ फ्यूचर्स की ओर नहीं है और फलाना नहीं है और ढींगना नहीं है, इससे बड़ी कोई स्टूपिड बात होगी? दिस इज कैपेसिटी, ये वो कैपेसिटी है जिसकी मैं बात करता हूं। अपने अंदर के कशकोल को बड़ा करो। एक बिजनेसमैन को कहीं जाके कहना, छोटा मोटा जिसकी छोटी मोटी फैक्ट्री हो, छोटा मोटा ब्रांड वाला, जनाब मैंने 3 करोड़ रुपए कमाया, कितना तीर मारा है, और कहेगा 3 करोड़, वो क्या होता है, आओ तुझे बताऊं, मेरा एक जनरेटर 3 करोड़ का पड़ा, लग पते जाएंगे आप। आपको लगता होगा 3 करोड़ को बहुत बड़ी बला, एक एंटरप्रेन्योर के सामने कुछ भी नहीं होता, उसकी फैक्ट्री है, उसके जो वेयर हाउस होता है उसका जनरेटर इतने का होता है, जो जनरेटर पड़ा, जो बिजली चली जाए तो सप्लाई देता है। किस दुनिया में रहते हो? लेकिन हमारे लोगों की कैपेसिटियां कम है। मैं क्यों कहता हूं मैक्सिमम ट्रेनिंग्स लो, अंदर से डेवलप हो, अंदर से डेवलप हो, अंदर से डेवलप हो, ताकि आपका ये कशकोल बढ़े, आपका पैसा कंज्यूम और पैसा यूटिलाइज करने का जो कशकोल है ये बढ़े। ये बढ़ेगा तो बड़ा पैसा आएगा, नहीं तो एक गिलास पानी में एक जग पानी नहीं आता, नहीं आता। खैर, गैर जरूरी लोगों से दूर रहो, वो चाहे डाउनलाइनर हो, चाहे कोई रिश्तेदारों में हो, चाहे वो कोई दोस्तों में हो, चाहे वो अपलाइनर में हो। जो बंदा आपसे विजन की बात करता है और आपको कन्विंस करता है विजन पे, चाहे वो किसी और कंपनी में हो, उससे रोज बैठो, रोज बात सुनो। जो आपको कोई दानिश की बात सिखाए, बेशक वो आप उसका इकोनॉमिक्स को लेना देना ही ना हो, जाओ बैठो सुनो उसको। और कंपनियों की ट्रेनिंग्स होती हैं, अच्छे ट्रेनर्स आते हैं, सुन लो क्या मसला है, क्या फर्क पड़ता है, अपना विजन क्लियर कर। आप लोगों को मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूं, 14 अगस्त को झंडा लगा लेने से पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं शो हो जाती,
प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। ये जो जितने जितने आपके वो माइंड सेट है ना जरूरियात के, अर्निंग के, वो 2 साल में इकोनॉमिक्स पूरा कर देगी भाई, कौन सी बड़ी बात। मैं तो इससे अगली बात कर रहा हूं, मैं अगली बात ये कर रहा हूं कि अच्छा चलो आपकी जरूरियात पूरी हो गई, देन नाउ व्हाट टू डू। आप कहें अच्छा इंटरप्रेन्योर बन के इब्राहिम भाई हम क्या करेंगे। इंटरप्रेन्योर बन के मुझे ये पता है आप हजारों सैकड़ों लाखों लोगों को रोजगार देंगे। आपको अपना ब्रांड चलाने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत होगी, कुछ मैनेजर्स, कुछ इन्वेंट्री वाले, कुछ डिलीवरी वाले, कुछ रिकवरी वाले, कुछ इनकी जरूरत होगी। देखो तुम कैसे रोजगार मान रहे हो, ये विजन है इकोनेक्स, ये चाहती है आपसे। ये नहीं चाहती जेबें भर के ओहो क्या हो गया है और लोगों को पैसे दिखा रहे हो, देखो हमने 20,000 कमा लिया, हमने 50,000 कमा लिया। मैंने कभी भी इन वीडियो की तारीफ नहीं की, बल्कि मना करता हूं। क्यों? इससे लालचियों का एक जमगट्ठा आप इकट्ठा कर रहे हो, कल उन्हें लालच कहीं और नजर आएगा, ये तितर हो जाएंगे सारे आपसे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ओहो मेरी टीम चली गई। नहीं, ये टीम थी ही नहीं, लालचियों का एक जमगट्ठा था जो आपकी अचीवमेंट देख के आ गया था, जो पैसे पैसे देख के आ गया था। विजनरी तो आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और वो ये बात समझते हैं कि बिजनेस में डाउनफॉल आते हैं, डजंट मैटर। ये कोरोना ने बड़ी बड़ी कंपनियों को नंगा कर दिया कि खाली नाम की कंपनियां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। कोरोना आया, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन कुछ कंपनियां खड़ी रही, वो थी असल में कंपनी। हमारे तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां खोखली होती हैं, क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा बड़ा ब्रांड होता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी खोखली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भी कभी खोखली हो सकती, खोखली होती है। कोरोना ने बता दिया ना, दिस इज द थिंग। डायरेक्ट सेल में ये चीजें होती, और डायरेक्ट सेल में एक बात जेहन में रखो, आज से डायरेक्ट सेल में टीमें टूटती हैं, नेटवर्क बैठते हैं, चाहे वो नेटवर्क 1 लाख का ही क्यों ना हो, कोई वजह ना हो तब भी बैठने हैं, कोई वजह ना हो तब भी बैठते हैं। बंदा ठीक ठाक होता है, चलते चलते मर जाता है, कोई वजह समझ नहीं आती। पता है ना, होता है ना, यस, बिजनेसेस में होता है, बिजनेसेस में ये होता है। कभी भी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि उसका ग्राफ जे में ही चलता जाए, ऊपर से ऊपर से ऊपर ऊपर ऊपर, नो नॉट एट ऑल। वो किसी भी वजह से डाउन आता है। नहीं तो एक काम करना, आज गूगल पे जाना, शेयर मार्केट निकाल लेना मुख्तलिफ कंपनियों की, और उसको डेली देखना, आपको पता चलेगा यूं जा रहा है, 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 यूं जा रहा है। हर साल का निकाल के देख लेना, आपको लगेगा कितने साल वो नीचे चलती गई, फिर कितने साल ऊपर चलती गई। कांस्टेंट नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हो मेरा नेटवर्क हमेशा चलता रहेगा। डायरेक्ट सेल में टफ टाइम क्या है, डाउनफॉल क्या है, आपका नेटवर्क बैठ जाता है, आपकी टीमें बैठ जाती हैं, डेड हो जाती हैं, काम नहीं करती। उसमें लड़खड़ाता कौन है? जिसे अपना काम नहीं आता, या जो अपना काम छोड़ चुका है, वो लड़खड़ा उठता है, वो लड़खड़ा जाता है। जो खिलाड़ी होता है वो नहीं लड़खड़ाता, जिसने अपना काम कभी रोका ही नहीं था वो नहीं लड़खड़ा। मैं आज आपको 2-4 चीजें बताता हूं कि इस डाउनफॉल में उन्हें कोई फर्क नहीं था, मैं बताता हूं। हमारे पास कुछ लोग हैं जो बीनेक्स में आ गए थे, डीनेक्स भी कर रहे थे और बीनेक्स भी कर रहे थे, बीनेक्स में भी आ गए। आज मैं उन्हें कहता हूं डीनेक्स में दिस माइट भी पॉसिबल उनकी सेल डाउन हुई हो, डीनेक्स में तो, बीनेक्स में तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हमारे साथ लिस्टेड है, वो बिक रहा है, वहां से जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं। नेटवर्क में दिस माइट भी पॉसिबल, कोई भी वजह हो सकती है डाउनफॉल की, हो सकता है वहां से सेल कम हो गई, लेकिन जो बीनेक्स पे प्रोडक्ट लगा हुआ था ना, वहां से स्टिल पैसा आ रहा है। कुछ लोग हैं वो पीनेक्स भी साथ कर रहे हैं, पीनेक्स।
आज भी उन्होंने जो 9 लाख रुपए का प्लाट लिया था ना, वो 12 लाख का हो गया। 9 लाख रुपए का प्लाट उनका 12 लाख का हो गया। वहां तो स्टिल चलते जा रहे। ये डीनेक्स वाले क्यों लड़खड़ा गए? उनको क्यों लगा कंपनी जाने वाली है? क्योंकि उनकी टीमों की सेल कम हो गई, इसलिए उन्हें लगता है सब खत्म होने वाला है। आके देखो ना, हम तो अपना स्टाफ बढ़ा रहे हैं, मुसलसल बढ़ा रहे हैं, मुसलसल आईटी पे डेवलपमेंट चल रही है, अन्य वाह चल रही है। वेयर हाउस देख रहे हैं, बड़ा गोदाम। अजीब सी बात नहीं? आप सोच के बैठे हो कंपनी बंद होने वाली है, इधर से कंपनी अपनी पांव फैलाती जा रही है। हम भी कह रहे हैं झड़ने दो सिस्टम को, अच्छा फिल्टर लगाओ। क्यों? वो बचेंगे जो विजनरी है, जो विजन के साथ बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें पता होगा कि बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सारी टीमें एक प्रमोशन की मार है। आज मैं एक प्रमोशन लॉन्च कर दूं ना, कल ये सारे वापस। एक प्रमोशन की मार, सिंगल प्रमोशन। लेकिन नहीं कर रहा, जाने दो, जाने दो। इसलिए इन चीजों को पहले समझना है। जिन जिन लोगों ने बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी साथ काम किया, आज वो बड़े सेफ एंड सिक्योर हैं। उनको ये पता है डीनेक्स अगर बंद भी हो जाए, बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, बंद भी हो जाए, तब भी वो इकोनेक्स से पैसे कमा रहे हैं। सिस्टम चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताता था, पूरी प्रेजेंटेशन करो, बाकी प्रोजेक्ट्स भी लोगों को बताओ, और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम करने की कोशिश करो, अपना इंटरेस्ट पैदा करो, ताकि आप ये सारी चीजें सीख के आगे बढ़ो। एक बंदा कभी भी एंटरप्रेन्योर होने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता हुआ चलता है। क्योंकि मैं तो बना ही वो रोड मैप रहा हूं, मैं तो बना ही वो सिस्टम रहा हूं, जहां से एक बंदा सिंपली इंटर होगा, आम सा बंदा, और दूसरे सिरे से एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा। मैं तो सिस्टम ही वो बना रहा हूं, हम तो काम ही उसी पे कर रहे हैं। इसलिए कोई बंदा कोई बहुत ज्यादा चालाकी, बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक सिस्टम में एक तरफ से इंटर होगा, दूसरी तरफ से निकलेगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा। लेकिन वो सिस्टम मास्टर प्लान कहलाता है, जो एंटरप्रेन्योर बनाएगा। जो मिलियनर में और एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है। जो मिलियनर बनाएगा वो डीनेक्स आपको मिलियनर बना देगा। आप आओ, 10 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप कमा लोगे, और आने वाले 1-2 साल में कमा लोगे, कोई बड़ी ज्यादा दूर की बात नहीं है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर पीनेक्स में आएंगे, मल्टी मिलियनर बन जाएंगे। 10 लाख के बजाय 10 मिलियन कमा लेंगे, 20 मिलियन कमा लेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ कमा लेंगे। बट स्टिल यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर। वो जिसका अपना एंटरप्रेन्योर वो होगा जो इकोनेक्स ना भी हुई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोगों में अपना रोजगार बांट रहा हो। वो विजन रखो, और उससे पहले एक तरबियत जरूरी होती है, वो तरबियत पूरी करो। वो तरबियत का निजाम इकोनेक्स है, जहां से आपकी तरबियत होगी, बाहर निकलोगे, कुछ भी लॉन्च करोगे, चल जाए। उस तरबियत खाने को, उस दरसगाह को इकोनेक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात। ये तो वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ये भी नहीं कह रहा कि जाओ इतने पैसे लेके आओ तब मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊं। तो कह रहा है पैसे भी इधर से ही कमाओ भाई, एसेट्स भी यहीं से बनाओ, बिजनेस की एडवांस लॉन्चिंग भी यहां से करो। ये तो आपको ये कह रहा है। ये कब कह रहा है कि घर से पैसे लाओ, 1 मिलियन लाओ, 2 मिलियन लाओ, 4 मिलियन लाओ? सिर्फ एक बात करता है, विजन। विजन, रोड मैप को फॉलो करो, रोड मैप को फॉलो करो। और जो लोग फर्स्ट किए छोड़ के जा रहे हैं, आपके अप लाइन है, डाउन लाइन है, जो भी है, 2 साल बाद वो भी इधर होंगे, हम भी इधर होंगे। वेट कर लो, सब्र कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और कभी भी सिस्टम को इंडिविजुअल के साथ कंपेयर मत किया करो। लोग क्या करते हैं, एक बंदे को एक सिस्टम के साथ कंपेयर करना शुरू कर। मैंने कई दफा कहा, दिस माइट बी पॉसिबल, एक दिन मैं नहीं हूंगा इस सीट पे। मैंने कई दफा ये बात की। क्या आप इकोनेक्स छोड़ दोगे? क्या आप अपना फ्यूचर छोड़ दोगे?
क्या आपने वो ख्वाब छोड़ दोगे जो आप लेके आए हो? क्यों भाई? इब्राहिम खिलजी नहीं रहा। कम ऑन मैन, आपको सिस्टम से जुड़ना है। इब्राहिम खिलजी कब तक इस सिस्टम को आगे लेके जाने की प्लानिंग कर सकता था, उसने वो किया। कल जब ये नहीं कर पाएगा तो कोई और आएगा जो इसको लीड करेगा। सिस्टम स्टिल उधर खड़ा रहेगा, सिस्टम को कुछ नहीं होगा। और सिस्टम में अपने बगैर चलाने के रास्ते पे डाल रहा हूं इसको मेरी जरूरत भी ना हो, ये खुद चले। आपका फ्यूचर इसी में है कि ये सिस्टम खुद चले, इसे कोई बंदा ना चला। इसलिए कभी भी एक बंदे को सिस्टम के साथ कंपेयर मत किया करो, ये बंदा है इस कंपनी के चलने की वजह। नो मैन, कोई सिस्टम खुद चलते हैं। आईफोन का मालिक मर गया है, 14 अब आया है, उसके मरने के बाद आया है आईफोन 14। दिस इज द ब्रांडिंग। सो ओके जी, Recording stopped. कंपनी विद सिंगल प्रोजेक्ट। जब भी कोई कंपनी सिंगल प्रोजेक्ट के साथ होती है ना, तो उसके सैचुरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब अगर इकोनेक्स के पास सिर्फ डीनेक्स हो ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नेटवर्क जो है एक जगह पे जाके स्टक हो जाएगा। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35, 40, कहीं ना कहीं जाके फंस जाए। बस इसमें मजीद ज्वाइनिंग्स की वो हो कैपेसिटी नहीं। बट जब किसी कंपनी में और प्रोजेक्ट्स होते हैं, कल से आप जाओ पीनेक्स की प्रेजेंटेशन करना शुरू करो, आप देखना वही डेड लोग दोबारा एक्टिव हो जाए। जाके पीनेक्स की एडवर्टाइजमेंट, वो मार्केटिंग प्लान शेयर करना शुरू करो, आपके डेड लोग फिर एक्टिव हो जाए। ये मैं खुद कह रहा हूं, जाके करो। सिंगल प्रोजेक्ट वाले की तो उम्र बहुत कम होती है, इसलिए इकोनेक्स के तमाम चीजें आपको एक होल्ड के नीचे मिल रही है। इकोनेक्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है यार, तो और कोशिश करो बाकी प्रोजेक्ट्स को भी समझने की कोशिश करो। एक में अपने पांव जमाओ, सिस्टम को ऑटोमेटिक करो, सिस्टम बनाओ, फिर अगले में झांको, अगले प्रोजेक्ट को समझो, उसमें थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो, उससे अगले में झांको, अगले में थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो, ताकि आपकी जो नेट इनकम है किसी प्रोजेक्ट के डाउन होने से वो डाउन ना हो। देखो डीनेक्स डाउन हुआ है, आजकल उसकी सेल डाउन गई है, रमजान है और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन बीनेक्स और पीनेक्स स्टिल चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस टाइम ऑल टाइम हाई मारा है पीनेक्स। तो अब जो पीनेक्स में भी काम कर रहा है, बीनेक्स में भी है और डीनेक्स में भी है, उसको क्या प्रॉब्लम? उसको एक तरफ से बिजनेस डाउन हुआ है, दूसरी तरफ से चढ़ गया। ये चीज, इन चीजों को नोट करो। मैं कहे ट्रेनिंग चल रही है भाई। और आखिरी नुक्ता है आज का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नुक्ता है, रोड मैप को फॉलो करो जो इकोनेक्स का है। तो जो पॉलिसी था, ये कौन है? उन्हें कहें फिलहाल स्टॉप करें 10-15 मिनट, ये दुकान में बाज रहा है मेरे। तो रोड मैप को फॉलो करो, जो भी रोड मैप बनाया गया उसको फॉलो करो। कभी भी रोड मैप से जब इधर उधर हो गए, देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए रोड मैप को फॉलो करें, जहां जहां इकोनेक्स लेके जा रही है चलते जाओ। इसकी जितनी भी पॉलिसी हैं वो इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि ये सिस्टम खड़ा रहे और आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए आपके रास्ते आसान करें। इसीलिए ये सारी पॉलिसीज भी आती है और लोगों को छांटी लगाए, जेन्युइन लोग ऊपर आए। पॉलिसीज आपके खिलाफ नहीं है, किसी भी कोई भी हमारी सिंगल पॉलिसी, अगर हम झूठ बोलने के ऊपर पॉलिसी लाते हैं कि भाई आपको नोटिफिकेशन आएगा, टीमें हाईजैक करने के ऊपर लाते हैं, तो आपके बेनिफिट के लिए। हमें जेन्युइन लोग चाहिए, हमें खराबियां पैदा करने वाले नहीं चाहिए। सो इसलिए इकोनेक्स जिधर लेके जाती है चलते जाओ। मैंने आपको बताया ना, आप 1-2 साल, ये जितने भी इकोनेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 साल गुजारे हैं, इनसे एक सवाल पूछो,
पैसे कितने कमाए, बाकी छोड़ दो, ये हुआ वो हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, उनसे कहो पैसे कितने कमाए। आप यही विजन लेके आ रहे हो पैसे, तो वो तो उन्होंने भी कमा लिया। अगला उनकी कैपेसिटी से बाहर का है। कैपेसिटी से ये है कि यार इस मुल्क का हमारे ऊपर कोई कर्ज है यार, यहाँ रहते हैं, हमें कोई राह चलते थप्पड़ नहीं मारता, हमें कोई हमारे घर को नहीं लूटता, हमारी इज्जतें नहीं लूटता, बाकी पॉलिटिशियन ने ये कर दिया हो जहन्नुम में फेंको। आप क्या कर रहे हो? आपने जरा बराबर कोई अपनी तरफ से पुट किया इस मुल्क के लिए? एक 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 इंच का, एक सेंट का कुछ किया? नहीं किया। तो मुनाफिक आजम तो हम खुद हुए। इसलिए उनका ये विजन ही नहीं था, चले गए, पैसा कमाना था वो कमा लिया। अब उन्हें लगता है कि हम कोई और कंपनी शुरू करके बना लेंगे, तो उनका अपना है, हम तो इस विजन के साथ। सो दिस इज द थिंग। कोई भी क्वेश्चन हो चैट ओपन करें और वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चैट ओपन करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आपके विजन को कंप्लीट करें इंशाल्लाह सर। इवन पर टॉपिक रिपीट होते हैं, काइंडली स्किल के हवाले से मीटिंग स्केड्यूल करें। जी इंशाल्लाह आपको अब एक वेबसाइट मिलेगी इनेक्स की, वो बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है, और उसके ऊपर आप बहुत कुछ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह एक्सीलेंट सेशन सर। बहुत बार कंप्लेन की है कुछ सीनियर्स इकोनेक्स के ग्रुप में, अदर ग्रुप और कंपनी की इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो आप सुन ले। आपके डैशबोर्ड में एक नीचे करके एक ब्लू कलर का व्हाट्सएप आ रहा है, जहां पे क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से जिक्र किया गया है। उसके ऊपर आप क्लिक करके आपके सामने व्हाट्सएप खुल जाएगा। उसके ऊपर आप अपने किसी भी ऐसे शख्स की जो है वो कंप्लेन एविडेंस के साथ कर सकते हैं कंपनियों से, डेली बेसिस पे उसको चेक कर रही है, और उसको इंशाल्लाह जो जो भी नेसेसरी वो चीजें होंगी वो कंपनी करेगी। कोई भी शख्स आपको किसी भी कंपनी या वेबसाइट के हवाले से कॉल करता है, रिकॉर्डिंग कर लो, कॉल करता है रिकॉर्ड कर लो, किसी सेशन में बुलाता है रिकॉर्ड कर लो, और कोई पिक्चर्स भेजता है सेव कर लो, कोई कोई वॉइस मैसेज भेजता है सेव कर लो, उस व्हाट्सएप के ऊपर जाके ड्रॉप कर दो, उसका फोन नंबर साथ अटैच कर दो, फिर कंपनी जाने वो जाने, इंशाल्लाह दे विल पे द प्राइस। ओके जी, पोस्टिंग कर देते हैं बट स्टिल नो एक्शन, काइंडली चेक द मैटर प्लीज। आप एविडेंस प्रोवाइड करें, सबको इंशाल्लाह उल्टा टंगे। सर रोड मैप क्या है इकोनेक्स का, शॉर्टकट बता दें। मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सा रोड मैप है।